दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज आपके लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूं। 12 मार्च 2025 को जो आपका पेपर होगा उसमें यही पेपर आने वाला है। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसको हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन और सभी पेपर्स बता देंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। यहाँ पर आपका जो पेपर है 80 नंबर का होगा। अगर आपको 80 में से 80 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और इसमें जो प्रश्न बता रहा हूँ वही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यहाँ पर समय मिलने वाला है आपका 3 घंटे 15 मिनट का। आपका जो पेपर है 12 मार्च को होगा 2025 को। और यहाँ पर खंड ए में आपकी कौन कौन सी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपके 15 नंबर के होंगे, सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, लिखना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा लिखावट, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपितु। अपितु कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा प्रश्न है, निश्चय शब्द ये क्या है? संस्कृत के किस उपसर्ग से बना है? तो निश्चय है वो किस उपसर्ग से बना है? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर आपके सामने निस बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 में है, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किससे मिली? तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5वां दिया गया है इसमें पहला ऑप्शन है रसूलन भाई और बतरून भाई अजमद अली खां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हौलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए या फिर चाय पीने के लिए? आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पान खाने के लिए। अगला प्रश्न है, लेखिका को कैसा जीवन पसंद नहीं था? तो लेखिका को महानगरीय फ्लैट्स में रहना पसंद नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला प्रश्न है, यशपाल को जेल क्यों ही? चोरी के कारण या फिर नशे के कारण? क्वेश्चन नंबर जो ये आपका 8वां दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। क्रांतिकारी धारा से यशपाल जुड़ गया था इसलिए उसको जेल हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, फसल कविता के माध्यम से कवि किनको संदेश देना चाहता है? तो कवि किसको संदेश देना चाहता है? किसानों को संदेश देना चाहता है, क्योंकि इसमें फसल है ना, तो फसल से तो सीधे सीधे आप समझ गए कि किसान से संबंधित है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पंक्ति में किसकी आबा नहीं हट रही है? पंक्ति में किसकी आबा नहीं हट रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन की आबा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर उपमा दी है। गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर उपमा दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11वें का, 11वें का हो जाएगा आपका कुटिल राजनीतिक। कुटिल राजनीतिक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन सा आता है? मुख्य गायक के साथ स्वर कौन सा आता है? उसका शिष्य भी साध सकता है, उसका छोटा भाई भी साध सकता है, दूर से चलकर आया कोई रिश्तेदार भी साध सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो भोलेनाथ को चूहों की बिल में पानी डालना, चूहों की बिल में पानी डालना, ये शरारत उसको महंगी पड़ गई। अगला प्रश्न है, गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो इसका राइट आंसर है शोक के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में बम फेंककर सैनिकों हजारों मछलियां मार देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के अन्य 2 भेद होते हैं। इस खाली स्थान में आ जाएगा 2। इसको आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दूसरे का दूसरा, शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या किसी जगह की मात्रा तोल माप का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी कहलाती है। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके पास में, ये खालिस्तान प्रत्यय धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। तीसरे का आ जाएगा आपका कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय। चौथा प्रश्न है, मैं अपने आप पढ़ता हूं, यह वाक्य का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? देखो, मैं खुद का बारे में बात हो रही है ना, तो इसमें होता है निजवाचक स्वर्नाम। निजवाचक स्वर्नाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, इसमें निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ये आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा, ये तो आप कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो हम मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जो मेन इंपोर्टेंट है ना आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में। खंड ब में आपके निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। 5वां प्रश्न है, लेखक ने मानव संस्कृति में कौन सी चीज स्थायी बताई है और क्यों? तो लेखक ने मानव संस्कृति में कौन सी चीज स्थायी बताई है, ये आपको करना है।
2 नंबर का प्रश्न है ये। छठा प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक जादू क्यों कहा है। 7वां प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, कवि की उज्जवल गाथा कौन सी थी, उसे वह क्यों नहीं गाना चाहता। और 8वां प्रश्न यहाँ पर है, क्रोध विनय और व्यंग का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको लिखना है। 9वां प्रश्न है, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न यहाँ पर है, ये रहा 10वां प्रश्न, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हम शिखरों का, मणि के कथन का भाव है और इसमें क्या प्रेरणा मिलती है। 11वां प्रश्न, दो टूक बात करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां दिया गया है, इसका मैं राइट आंसर आपको अभी के अभी बता देता हूँ। 11वें का आंसर है दो टूक बात करना। इसका मतलब है कि साफ साफ बात करना, साफ साफ बात करना इस मुहावरे का अर्थ हो गया है। अब इसमें यह भी कहा है कि इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है साफ साफ बात करना, और इसका वाक्य प्रयोग मैं यहाँ पर लिखता हूँ। वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य प्रयोग है, आज के आदमी दो टूक बात करने का साहस नहीं रहा। आज के आदमी में दो टूक बात करने का साहस नहीं रहा है। चलिए बात करते हैं खंड से में। खंड से में आपके निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। ये आपके 4 नंबर के रहेंगे, इसको भी आप कर लोगे। तो हम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये रहा 14वां क्वेश्चन, मनु भंडारी अपने व्यक्तित्व में अपनी हीन भावना कुंठा को किस प्रकार पिता की देन मानती है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा का जो आपको प्रश्न है, सेनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए बिस्मिल्लाह खा ऐसा क्यों करते थे। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार दीजिए। अथवा में आपका दिया गया है, संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने किन लोगों पर प्रकाश डाला है। 16वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखिए। और अथवा में आपको इन दोनों को आपको याद करना है। अथवा में आपका बदंत आनंद कौशल्यावन के व्यक्तित्व की कृतित्व के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये दो तो आपको याद करने ही करने हैं। साथ में एक और लिख देता हूँ, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का भी आपको क्या जीवन परिचय याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद, बदंत आनंद और राम वृक्ष बेनीपुरी। इनमें से आपका जरूर आएगा एग्जाम में। अगला देखिए, देखो यहाँ पर मैंने 2 इसलिए बताए हैं, एक अलग से बताए हैं क्योंकि हम पूरे का पूरा पेपर नहीं बता सकते हैं, आपको दिक्कत हो जाती है ऐसे पूरा बता देंगे तो। खंड 3 में आपका 17वां प्रश्न है, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मोट टली, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर मिली, ऐसा प्रश्न आपका और अथवा में भी आपको दिया गया है। और 18वां प्रश्न में आपके निम्नलिखित किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। मेक इन इंडिया, इंटरनेट की उपयोगिता और खेलकूद, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसको इंटरनेट की उपयोगिता को आपको याद कर लेना है। मैं एकदम सीधे तौर पर तो मैं आपको नहीं बता सकता कि यह आएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 19 देखिए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ का एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा में आपका दिया गया है, स्वयं को यशवर्धन मानते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन ये रहा, नगर पालिका उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु विज्ञापन लिखिए। ये आपका, इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर ये मैंने यहाँ पर करवा दिया है। कौन सा है, ये 20वां जो प्रश्न है ना, पहले वाला 4 नंबर का है, इसका आंसर ये रहा। आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका इसका आंसर है, ये आपका विज्ञापन हो गया पूरा का पूरा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं इसको, और इसको याद कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनके भी एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।